श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को मूल रूप से श्रवण कीनो है। साक्षात भगवान श्री नरसिंह नारायण प्रकट भये हैं। अपने प्रेमी भक्त प्रहलाद के भाव के कारण पूज्य चरण श्री शुक मुनि वर्णन कर रहे हैं। राजन बोले सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्ते च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायान्न मृगन्न मानुषम्। सत्यम विधातुम, विधातुम शब्द को अर्थ भयो करवे के काजे। अपने प्रेमी भक्त की वाणी को सत्य करवे के काजे। सत्यम विधातुम निज, निज माने अपने, भृत्य को अर्थ भयो सेवक। सत्यम विधातुम निज भृत्य, निज भृत्य भाषितम, भाषितम शब्द को अर्थ भयो वाणी को। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करवे के ताई प्यारे प्रभु ठोस खंबा में ते प्रकट है गई। हिरण्यकश्यप देखतो रह गयो श्री ठाकुर जी को। प्यारो भगवान ने एक बात तो सिद्ध कर दी, यदि कोई प्रेमी बहुत प्रेम के वशीभूत है करके ठाकुर जी को बुलावे तो फिर आवश्यक ना है कि ठाकुर जी आए और गौ माता के गर्भ को आश्रय लें, फिर धीरे धीरे बाल लीला करेंगे, बड़े होंगे। तब 11 वर्ष 56 दिनों के पश्चात कंस को उद्धार किया। राम जी ने भी रावण कई वर्षों के बाद मारो, परंतु श्री प्रहलाद जी को प्रेम ऐसो हो कि भगवान ने गौ मैया को आश्रय न लियो, सीधे प्रकट है गए। और श्री प्रहलाद जी की कथा हम सब लोगन को ये शिक्षा देवे, भैया खूब ठाकुर जी के चरणन में प्रेम करो, ठाकुर जी पर संपूर्ण विश्वास रखो। प्यारे प्रभु स्वयं कृपा करके पधारे। ये तो कलयुग के हम और आप लोग साधारण जीव हैं, तो वेश बदल बदल के ठाकुर जी आ जामे। नाए तो संत नामदेव जी ने 56 बार दर्शन किए, नरसिंह जी ने कई बार दर्शन किए। यही कलयुग की बात है। भक्तिमती माता मीराबाई तो देह के सहित समाये गई द्वारकाधीश में, देह भी ना बचो उनको। तो यही लिए भैया पूरा विश्वास रखो, ठाकुर जी प्रकट भये, हिरण्यकश्यप को उद्धार कियो है। बड़े भारी क्रोध की अवस्था में बैठे हुए हैं, सब देवी देवता दूर से देख रहे हैं। कऊ की हिम्मत ना है रही भगवान नारायण के पास भी पहुंच जाओ मैं। अंत में श्री ब्रह्मा जी ने श्री प्रहलाद जी को आज्ञा दी है, हे प्रहलाद तुम जाओ और जाए के अपने प्यारे प्रभु की स्तुति करो। भगवान श्री रामचंद्र अनेक प्रेमीन के काजे पधारे, भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रेमी के कारण पधारे, परंतु भगवान श्री नरसिंह नारायण केवल और केवल एक भक्त के काजे पूर्ण अवतार लेके पधारे हैं। तो कोई मन में ऐसा मत सोचियो कि हम बुलावेंगे तो भगवान आएंगे के ना आए, अवश्य आएंगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। भगवान की वाणी कन्हैया कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। ले उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने ढूंढा मुझ
मुझे तो वही पा गया, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यारे श्री ठाकुर जी से एक बार किसी ने पूछा, हे कन्हैया तुम मिलते किसको हो? ठाकुर जी बोले, जो नुक्ताची शंकावादी होते हैं उनको मैं नहीं मिलता। जो किंतु परंतु क्यों कैसे कब कहाँ ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, ऐसे प्रश्न करवे वाले ने तो मैं मिलूं ही ना हूं। देखो जी, आप लोगों ने सुनी होगी ये बात, बड़े बड़े जो रत्न हो में वो समुद्र में ऊपर ना तैरो करें, ऊपर तो घास फूस तैरे, सागर में भीतर उतरना पड़े, समुद्र में भीतर जाना पड़े, तब जाके बड़े बड़े रत्नन की प्राप्ति हो करे। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने ढूंढा मुझे तो वही पा गया, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महामुनीन्द्र बैठे रह गए। कोई कह रहे हो मैंने जीवन भर फल खाए हैं, मैं फलाहारी बाबा हूं। कोई कह रहा हो मैंने तो केवल वायु को आहार किया है, मैंने केवल श्वास लेकर के जीवन बिताया है। कोई बोलो मैं तो दुग्धाहारी हूं, मैंने केवल गैया के दूध के बल पे पूरे जीवन तपस्या करी है। परंतु सबन के मन में कहूं ना कहीं एक सूक्ष्म अभिमान हो, यही लिए भगवान श्री रामचंद्र सरकार सबते पूछते पूछाते माता शबरी के आश्रम में पहुंच गए। आप लोगों ने सुने होगा, सबते ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, तूने प्रेम से भोग लगाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने पत्थर कहा मैं पाषाण था, तूने मूर्ति कहा मैं पाषाण था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जाट ले बुलाया मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। एक बार आप लोगों ने कथा सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। हमारे वृंदावन में एक ठाकुर को दर्शन है, श्री मदन मोहन जी। माट गांव को एक चोर हो, बाने सोने को कलश चुरायो, सोने को कलश लग रहा ऊपर, और
धीरे धीरे ऊपर जाए के लेकर के, और जमुना वहीं बेहो करती, अब जहाँ पे परिक्रमा मार गए, अब तो बहुत दूर रह गई। तो वहीं मदन मोहन जी बड़े प्यारे दर्शन ठाकुर जी के। पहली बार जब रसखान जी पधारे तो मैंने मदन मोहन को देखे तो बावरे आ गए, मन ही मन में सोचवे लग गए कि कोई इतना सुंदर कैसे है सके, ये तो साक्षात सुंदरता रूप धारण करके आ जाए। तो इनको नाम ही है मदन मोहन। मदन को अर्थ हो कामदेव, और कामदेव को भी जो मोहित कर ले बा को नाम है मदन मोहन, साक्षात मनमथ मनमथ। तो जैसे ही रसखान जी लेके आए, और जैसे ही ठाकुर जी के समक्ष ले जाए के रखो, गोसाई जी तो नाराज है गए। अरे बोले जिका ले आयो भाग यहाँ पे, ऐसे दूर कर दियो भाई। बोले ठाकुर जी पीठ पीतांबर मोर मुकुट धारण करवे बारे ये पठानी सूट पहरेंगे। रसखान जी के तो नेत्रन ते अश्रु आए गए। अरे बोले लाला हमें तो पतो ना है तुम कहाँ पैरो कैसे पैरो, हमें तो जो सबसे बढ़िया लगो हम वो ले आए।